मैं दो कटे हुए छेद वाले कार्डबोर्ड से लाइट को पास करने की कोशिश करता हूँ। अब आपको पता है कि लाइट को पार्टिकल माना जाता था, तो जैसे ही मैं लाइट को ऑन करूंगा सामने वाली दीवार पर मुझे एक सिंपल पैटर्न दिखना चाहिए। लेकिन रियलिटी में जब मैं लाइट ऑन करता हूँ तो कुछ बहुत ही अजीब सा पैटर्न दिखाई देता है। अब अगर लाइट पार्टिकल होती तो ऐसा पैटर्न आना पॉसिबल ही नहीं था। इसी वजह से कहा गया कि लाइट पार्टिकल नहीं बल्कि वेव नेचर दिखाती है। लेकिन बाद में क्लॉज जॉनसन ने 1961 में इलेक्ट्रॉन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया। मतलब एक्सपेरिमेंट वही, बस लाइट की जगह एक गन रखी गई जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलते थे। जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो यहाँ भी वही स्ट्रेंज पैटर्न देखने को मिला। यहाँ कंफ्यूजन और बढ़ गया। लाइट के केस में तो हम बोल सकते थे कि वेव नेचर है, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल है, फिर इसका पैटर्न वैसे कैसे आ गया? इसे समझने के लिए इलेक्ट्रॉन्स के पाथ को ऑब्जर्व करने के लिए एक डिटेक्टर लगाया गया। अब जैसे ही डिटेक्टर लगाया और एक्सपेरिमेंट दोबारा किया तो इस बार इलेक्ट्रॉन्स ने पार्टिकल जैसा बिहेवियर दिखाया। मतलब जैसे ही हमने इलेक्ट्रॉन्स को ऑब्जर्व करने की कोशिश की, उन्होंने अपना बिहेवियर बदल दिया। तो अब सवाल ये उठता है, ये हुआ कैसे? और अगर सिर्फ ऑब्जर्व करने से नेचर बदल सकता है तो क्या हमारी ऑब्जर्वेशन से पूरा यूनिवर्स अपना स्टेट बदल देता है? क्योंकि पूरा यूनिवर्स भी पार्टिकल से बना है। इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए समर्थ एक्सप्लेनर को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।